हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी में मैथ की जो क्लास है उसमें आपके लिए ट्रिक के जरिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। कर एक क्वेश्चन है, एक तरफ परसेंटेज है, दूसरी तरफ परसेंटेज है, दिमाग घूम जाता है, इसको कैसे करें कैसे ना करें, हजार चीजें दिमाग में आने लगती हैं कि कैसे सॉल्व होगा, आखिर इस क्वेश्चन की ट्रिक कैसे अपनाएं। मैं आप लोगों के लिए बताऊं, देखो जब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं और अगर आपका कोई भाई बहन या कोई दोस्त हो और इस चैनल पर कोई नया आया हो और या फिर कहीं और हो जो ट्रिकी मैथ पढ़ना चाहता है, जो सिर्फ सिलेक्शन के लिए जिद में है, तो उसके लिए अपना ये जो चैनल का लिंक है जरूर भेजना, क्योंकि आपके लिए डेली क्लासेस मिल रही हैं। प्लेलिस्ट बाकायदा एसएससी जीडी मैथ के नाम से मैंने बना रखी है, तो आप वहां से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। एक एक वीडियो है, टॉपिक वाइज वीडियो है, मैं इधर उधर नहीं कह रहा, टॉपिक वाइज वीडियो है। और मैं सिर्फ नोट्स करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये मत समझना क्विज करा रहा हूँ ना, सिर्फ नोट्स करा रहा हूं। अगर ये नोट्स से आप पढ़ लिए, सिलेक्शन आपका कोई रोक ले, अगर 90% मैथ में क्वेश्चन करके ना हो तो मेरे को बताना आप। अब देखिए क्या है कि जैसे यहां परसेंटेज है और यहां परसेंटेज है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि हम 100 लगा देते हैं, यहां हो यहां हो, कोई मतलब ही नहीं, ये कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो कभी इस्तेमाल ही मत करो परसेंटेज के लिए, कैलकुलेशन अपने सर पे मत पालो कैलकुलेशन अपने सर पे, क्यों कैलकुलेशन पालोगे सर में दर्द होगा। अब मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कि 90 का 831 नहीं, 83 सही 1/3 है, 83 सही 1/3 है, क्योंकि वो वैसे लिख नहीं पाता है। 83 सही 1/3 कितने रुपए के 60% के बराबर होगा, समझो 90 रुपए के लिए कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भैया इधर ही परसेंटेज उधर ही परसेंटेज क्यों लगानी, मैं इसको यही सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 90 इंटू 83 सही 1/3 गुणा बराबर 60 इंटू एक्स लगा ले रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ है नहीं वैल्यू, तो एक्स ले रहा हूं जिससे कि कोई परेशानी ना हो। अब देखिए, अब आप सोचेंगे परसेंटेज लगा, मैंने क्या कहा, जब परसेंटेज दोनों तरफ हो, दोनों तरफ परसेंटेज और एक से ही नंबर में हो, सिंगल डिजिट में लगाओ ही मत, कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब ये 3 से 3 मैं यही काट दूं, लेकिन वही बात है, फिर आप कहोगे कि सर आपने यही काट दिया। तो देखो 3 गुणा 3 त्रिका 9 यानी कि 249 कैसे करते हैं, देखो मैंने भिन्न आप लोगों के लिए बताई थी, गुणा 1/3। तो बेटा ये हो गया आपके 249 प्लस 1/3 यानी कि आपके बेटा हो गए 250/3 बेटा। तो ये 250/3 मेरे भाइयों, और ये हो गए 2। तो बेटा 3 से 3 कट गया, यहाँ तो x है, ये बेटा कितना आ गया 250, ये 125 हो गया मेरे। x के बराबर कितनी निकल के आई 125, यही आपका क्या हुआ आंसर होगा। मैं आप लोगों के लिए क्या बताता हूं कि आपको सिर्फ पढ़ना है, प्रेशर नहीं डालना दिमाग पे, जॉब लेनी है, किसी की बातें नहीं लेनी सर पे, क्या उसकी बातें ले लो उसकी ले लो, सिर्फ जॉब लेनी है। मैं आप लोगों के लिए नोट्स करा रहा हूं, गारंटी से कहता हूं, कोई छोड़ के अगर आपको कोई नोट्स करा रहा हो पूरे यूट्यूब पर एसएससी जीडी के, तो नाम बदल देना, जाके जाओ, कितना ही बड़ा चैनल वाला सही, मैं नोट्स करा रहा हूं आप लोगों के लिए, मेहनत कर रहा हूं काफी लंबे समय से इस पे, समझ रहे हो। ये देखो, ये लगातार नोट्स बना रहा हूं, ये देखो ये नोट्स लगातार बना रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं है, एसएससी जीडी के मैथ के नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, समझो मेरी बात के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट तरीके से चीजें बता रहा हूं, आप उसको समझो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, जॉब आपकी लग जाएगी, गारंटी है मेरी। अब देखिए, अब इसमें मैं आप लोगों के लिए बताता हूं, ये क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि 30 मिनट में, राइट तो यही लो करता हूं। देखिए मेरे बच्चों, 30 मिनट में एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, 30 मिनट और एक दिन। सबसे बड़ी बात, एक दिन को देखते हैं मिनट में, एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे यानी कि एक घंटे में कितने मिनट 60, यानी कि 24 गुणा 60 हो गया आपका। उसके बाद की कैलकुलेशन रह गई। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा कि प्रतिशत हमारा गुणा में होता है, तो हमारा सबसे पहला कारण ये हो गया। तो देखो बेटा 30 ऊपर है आपके और 24 गुणा 60 इंटू 100, बेटा ये कट गए, कितने बचे आपके 2,
अब क्या है, आप लोगों के लिए ये बता देना वो बता देना, फिर सर में दर्द वही होता है, उससे क्या फायदा होने वाला है। सीधी सी समस्या का समाधान करते हैं, एक बार में करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 24 बताई थी, 24 4 गुणा 6 हुई, 8 गुणा भी 3 होती है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमको यहाँ पे वैल्यू लेके आनी है, ना कि कुछ और करना है। समझो मेरी बात के लिए, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू लेके आनी है, कुछ और नहीं करना है। तो ये देखो ये 100 हो गए, तो ये बेटा इससे कितनी बार करते हैं, 100 का मतलब होता है 25, 100 का मतलब कितना होता है मेरे बच्चों, 25 होता है। ठीक है, अब यहां से आगे कैसे करा जाए, ये देखो ये 6 बचा, तो देखो ऊपर तो 25 आ गए, नीचे 2 बचे और 6 बचा, तो 12 हो गए, 12 दूनी 24। अब बचे सिर्फ एक, तो एक जीरो लगाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 2.80। ये आपका आंसर आ गया मेरे बच्चों। मैं आप लोगों के लिए नोट्स करा रहा हूँ, क्विज तो कोई भी करा सकता है, समझ लो, आपके सिलेक्शन के लिए नोट्स करा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा बेहतर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और ये पार्ट बनते हैं, समझना मेरी बात का, अक्सर पार्ट बनते हैं। आपके लिए ट्रिक मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी भी मैं आप लोगों के लिए वही बताता हूँ कि अगर आपको कोई काम करना है तो थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करिए। देखिए, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए तो 49 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इफ द 16 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ द एडेड टू बी बिकम्स ऑफ द 49 56, देन द फाइंड ऑफ द ओरिजिनल नंबर। भाई ओरिजिनल नंबर इतना आसान होता है, इतना आसान होता है, जरूरत ही नहीं होती। एक बात समझो, 2 का 50 होता है और 4 का 25 होता है, 100 के लिए ये सब कुछ ऊपर 100 समझ लो, और 5 का 20 होता है, और 10 का 10 होता है, और 20 का आपके लिए 4 होता है, 25 का आपके लिए मेरे बच्चों 5 होता है, 50 का 2 होता है। ये समझ लो, ये जिसको दिमाग में यहाँ आगे, मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, परसेंटेज अगर मैं करता हूँ ना दिमाग में नंबर क्लिक करते हैं, ये रट लो, जरूरत ही नहीं। अब देखिए 16 सही वास्तविक नंबर निकाले कैसे जाए वो समझिए। वास्तविक नंबर के लिए मैं आपके लिए वैरायटी करा रहा हूं, एक क्वेश्चन 100 बार रिपीट नहीं करा रहा, वैरायटी करा रहा हूं। अगर आपको वैरायटी करनी है तो चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वो तभी संभव है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करोगे। तो देखिए इसमें क्या है, 16 ये परसेंटेज है मेरे बच्चों, 16 3 48 और 2 50/3। अब दिमाग में क्या बात क्लिक हो जानी चाहिए, 50 का मतलब 2, यहाँ 2 का गुणा करो, 50 को ऐसे ही काट दो, 1/6। अब वो क्या कह रहा है, जोड़, एक शब्द समझ लो, जोड़ दिया जाए। अगर जोड़ने की कंडीशन आती है जोड़ा जाता है, यानी कि 1 और 6 ये किसके बराबर है मेरे भाइयों, 1 और 6 49 56 के बराबर है। तो ये कितने हो गए, 7 49 56 7 7 49 7 8 56। जा यूट्यूब पर अगर ये लास्ट में सबसे क्वेश्चन ना कराते हो तो मेरा नाम बदल देना। तीसरी वीडियो है बेसिक, फिर मॉडरेट और इस लेवल के क्वेश्चन, ये सबसे लास्ट में आप लोगों के लिए ना कराई जाती हो तो मेरा नाम बदल देना, जाओ जाके देख लो आप किसी भी चैनल को, मैं तो आप लोगों के लिए पहले ही करा रहा हूं, समझो। 708 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। लो जी, आंसर यहीं पर छुपा हुआ है, 6 × 708, तो 7 छिंग 42 और 7 अट्ठे 8 छिंग 48। लो जी 42 48 आंसर आ गया। वास्तविक संख्या करने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है आप लोगों के लिए। मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बता दिया कि आप वास्तविक संख्या ऐसे निकाल सकते हैं। ये रही आपकी वास्तविक संख्या। मैं आपको परफेक्ट आंसर बता रहा हूं, आपको परफेक्ट आंसर बता रहा हूं, ना कि ये काम कर रहा हूं कि भैया ये कर लो वो कर लो। यहां ये नहीं है, अगर पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाऊंगा, अगर वीडियो बनाता हूं तो वीडियो बनाता हूं। बकैती का अर्थ सीधी भाषा में मेरा बकैती है, कोई दूसरा नहीं है, समझ लो। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाऊंगा, कुछ और नहीं है। तो यही पे मैं बात आप लोगों के लिए बता रहा हूं। मैं नोट्स करा रहा हूं, मैं करा ही नहीं रहा आप लोगों के लिए, तो आप भैया नोट्स पे ध्यान दो, मत दो ध्यान किसी भी चीज पे। कोई आपको कंफ्यूजन करे, आप कंफ्यूज में ही रहो, अरे भैया अब क्या हुआ अब क्या हुआ। इसका सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाओ, तैयारी करो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर किसी संख्या में
अगर किसी संख्या में 6 सही 2/3 इसी से घटा दिया जाए तो 56 70 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इफ द नंबर ऑफ 16 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स, यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इस नंबर में से, becomes of the 56 70 then the find of the original number। अब ओरिजिनल नंबर का घटाने वाला आ जाए, एक जोड़ने वाला एक घटाने वाला और आपके सिलेक्शन का 4 चांद लगाने वाली वीडियो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत तो पड़ेगी। देखो 6 सही 2/3 तो कितने हो गए, 6 दिया 18 20/3। अब बताओ 20 का मतलब क्या होता है, 5 ना, सीधी भाषा में कहो 5, तो 5 लिखो यहाँ पे नीचे, 1/5 20 तो कट गया, 100 से कटा, किसी से नहीं, आंखें बंद करके 20 का मतलब 5, क्वेश्चन सिलेक्शन वही समझ लो 15 हो गए। कितने हो गए 15। अब वो क्या कह रहा है बेटा, घटाना, तो घटाना बेटा हमेशा याद रखो कि नंबर में से ही घटाया जाता है, किसी और में से नहीं घटाया जाता। ये रहे, अब 15 एकम 15, 15 में से 1 गया तो भैया 14 बचे। 14 किसके बराबर है भैया, देखो 15 - 1 ऐसे 14 आ रहे हैं, समझ रहे हो ना, 15 - 1 14 ऐसे आ रहे हैं, कुछ और नहीं है, अलग से यूनिक चीज नहीं है। 56 70 14 चौक 56 14 पंजे 70। वास्तविक नंबर कैसे आता है मेरे भाइयों, वास्तविक नंबर आता है आपका, वास्तविक नंबर आता है ये जो 14 7 लिख रहा है, इसका 15 से गुणा कर दो, 15 चौका 60 15 75। समझिएगा मेरी बात। अब कहो जॉब आपको मिलेगी और आप सिलेक्शन लोगे, सिर्फ नोट्स बनाओ, नोट्स से पढ़ो। मैं आप लोगों के लिए पढ़ा ही नहीं रहा, मैंने क्या कहा, मैं आप लोगों के लिए उससे नहीं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहा। नोट्स करोगे तो यार सिलेक्शन लोगे, और जहां आप क्विज खेलते रहते हो, कुछ होता नहीं है, लिख के देता हूँ, कोई नहीं करता। क्विज क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं मिलेंगी। अब इसको करने के बाद आप जाओ किसी भी यूट्यूब चैनल वाले के पास जाओ, क्यूज लगा लेना, ये परसेंटेज करने के बाद देखूंगा आप क्वेश्चन रह जाएगा, चुटकियों में सॉल्व करने की आदत डाल लोगे। दिन में बस आधा 1 घंटा पढ़ना, इस वीडियो को नोट्स बनाओ, रोज 15-20 क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों के, 10-15 क्वेश्चन समझ लो, और इससे ज्यादा धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। अभी थोड़ा मेरा चिप का झंझट पड़ गया, चिप थोड़ी सही नहीं है कैमरे की, इसलिए आगे कराता हूँ। अब वो आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखो 1/3 2/3 100, x की परसेंटेज के लिए यहाँ से ये काट दो, x यहाँ से फाइंड कर दो, तो x इक्वल कितना हो गया आपका 200। लो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। बड़ा आसान है, आपको करना क्या है, कुछ करना है नहीं, बस आसान तरीके ढूंढो क्वेश्चंस करने के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है यदि किसी अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हमें 5% घटा दिया है तो भिन्न का मान 5 सही 2/3 हो जाता है, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपके सर में दर्द कर दिया जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। सबसे अच्छा तरीका समझ जाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, पहला बताता हूँ, बड़ा ऐसे ही उल्टा सीधा। पहला तरीका उल्टा सीधे का मतलब ये है कि जो पेड कोर्स चलाते हैं उनके वाला ट्रिक। 120 कैसे, देखो 100 प्लस भिन्न के लिए बटे 100% बटे ऊपर आपका क्या होता है, अंश होता है, बराबर जो आपकी भिन्न दे रखी हो 100 प्लस माइनस x बटे 100 इंटू हर होता है नीचे, इंटू क्या होता है और यहाँ भिन्न, समझो। तो भैया पहले 20 की वृद्धि होती है तो 120 हो गए, यानी कि 100 प्लस 20 बटे 100, ये x हो गया। 100 माइनस 5 क्यों घट रहा है, वो ये कह रहा है 5% की कमी, तो 100 में से 5 घटा, देखो ये 5/100 बाई और किसके बराबर है, 5/2 के। ये तो भैया मैं वो तरीके बता रहा हूँ जो अक्सर बताए जाते हैं। तो ऊपर हुआ 120/100 x बटे 95/100 और 5/2, ठीक है। ये 100 से 100 कट गए और ये काट दो भैया, 5 से ये कट गए आपके 24 और ये कट गए बेटा 19, तो ये हो गया 24x बटे 19 बाई इक्वल 5/2 बेटा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो ये देखो 19 पंजे 95 और 24 दूनी 48, सॉरी 24 दूनी 48, यानी कि 95 और 48, ये तो आपकी भिन्न है, आंसर ये है। अब एक बात बताओ, इतना समय क्या ट्रिक है, ये नहीं है, कभी नहीं है।
समझो, यहीं के यहीं खत्म करते हैं इसको। अब दूसरा तरीका देखो जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा दे। देखो अगर वृद्धि हो रही है तो ये 100 में हो रही है, 100/20 कितना हुआ 120। अगर घट रहा है तो इसमें घट रहा है 5, तो कितने बचे 95। अब अंश कहाँ होता है ऊपर ना, 120/95, x ऊपर y नीचे, 5/2 के बराबर है। ये हो गए आपके 24 और ये हो गए 19। अब देखो x/y इक्वल 19 पंजे 95 और 24 दूनी 48। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ बताओ। अगर आपको कराने वाले लोग पॉजिटिव वे में कराएंगे तो कुछ भी करा सकते हैं, कोर्स बेचना है तो कुछ भी करा जा सकता है। समझो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन लग रहा होगा बड़ा ही लंबा है, लेंथी है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप समझोगे तो एक मुश्किल से बता रहा हूँ 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बस प्रैक्टिस की बात है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कुल 360 छात्र हैं, लड़कों की संख्या, लड़कों की समझना, लड़कों की संख्या 40 अधिक है। लड़कों की संख्या किससे ज्यादा अधिक है, गर्ल्स से। बॉयज की संख्या कितनी है 40 ज्यादा है लड़कियों की से। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी है, बस। There are the 36 students in a school which is the number of the boys the 40 more than the number of girls, then the number of the boy how much than the number of girls। परसेंटेज कितनी है, कैसे है, अरे भगवान कैसे होगा सर, मैं ये बवाल आ गया ना। अब 1 मिनट में खत्म। सबसे पहले वो पूछ रहा है गर्ल्स कितनी है, तो भैया गर्ल्स हमें पता ही नहीं कितनी है। बॉय कितने हैं गर्ल्स से, x + 40 किसके बराबर है बेटा, सब टोटल कितने हैं स्टूडेंट, इसको करो 2x + 40, टोटल कितने हुए हमारे पास 360। तो 2x इक्वल बेटा मेरे हुए 320। तो x इक्वल कितने निकल के आए, x इक्वल निकल के आए 160। इससे इसको काट दो, 160 हो गया। यानी कि x की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है मेरे बच्चों, x यानी कि गर्ल्स गर्ल्स कितनी है मेरे पास, अभी देखो अभी आती है यहाँ से निकल के। गर्ल्स कितनी है बेटा, गर्ल्स हैं आपके पास x, यानी कि x की वैल्यू बेटा कितनी आई 160। बॉयज कितने हैं x + 40, यानी कि कितने हो गए 160 + 40 बेटा कितने हो गए 200। अब वो बस ये पूछ रहा है कि वो उससे ज्यादा कितने हैं, बस बात वहीं के वहीं खत्म। वो उससे ज्यादा कितने हैं, यानी कि देखो बेटा बॉयज कितने ज्यादा हैं, तो बेटा बॉयज को ऊपर लिखो, बॉयज और गर्ल्स इंटू 100। तो बेटा कितने हो गए आपके 200/160 गुणा 100 मेरे बच्चों, 0 से 0 कट गया और ये हो गए 5 और ये हो गए 4 और 4 का मतलब 100 का होता है 25, 25 का इसमें गुणा मेरे बच्चों कितने हो गए 125। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं, बस ट्रिक लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, समझ लो। मैं आप लोगों के लिए अक्सर बताता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से के जरिए बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि विद्यालय में 60% छात्र हैं और लड़कियों की संख्या 972 है तो विद्यालय में कितने लड़के होंगे। अब एक बात बताओ, विद्यालय में एक बात कंफर्म हो गई कि बॉयज हैं कितने हैं भैया 60, परसेंटेज है इसका मतलब क्या हो गया 100, यानी कि 60 हैं इसका मतलब क्या हो गया कि 100 हो गए। तो देखो बेटा 60 कौन है, बॉयज हैं, ये 0 कट गया तो बेटा कितने लिख ले, ये कितने लिख ले बेटा, इसे काट दो 3 बार, ये कट गए बेटा आपके 5 बार, 3/5। जब ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाए तो याद रखो ये बेटा जो नीचे वाली संख्या होती है ये कुल होती है, टोटल होती है। यानी कि हमारे पास कुल 5 छात्र हैं जिसमें से 3 हमारे पास कौन है बेटा लड़के हैं, 3 कौन है बेटा हमारे पास लड़के हैं। और जब 5 में से 3 घटाओगे तो बेटा हमारे पास कौन निकल के आ जाएंगी, लड़कियां निकल के आ जाएंगी, लड़कियां। तो बेटा कुल यानी कि 5 में से 3 घटाओ बेटा कितने बचे 2। लड़कियां हमारे पास कितनी है मेरे बच्चों 2 हैं, लड़कियां कितनी है 2। अब गर्ल्स का चक्कर ये है, ये 2 लड़कियां हैं 972, कितनी है 972, 2 से इसको काटो ये बेटा 4 हो गए, फिर ये आपके 8 हो गए और ये 6 हो गए, यानी कि 486 जो हैं वो गर्ल्स हैं, उनमें से एक औसत एवरेज। अब बेटा वो आपसे ये पूछ रहा है कि बॉयज कितने होंगे, तो बॉयज में बेटा कितने हैं 3 लड़के हैं, तो 3 × 486 यानी कि 3 × 6 18, 24, 24 और 1 25 बेटा, 3 × 4 12, 12 और 1 12 और 2 14।
यानी कि आपके पास कितने हैं 458, जिसमें से आपके पास 486 लड़कियां, 458 बॉयज़। इन सबको आप टोटल करके आप जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। बहरहाल इन गर्ल्स पूछा जाए तो ये आंसर है, बॉयज़ पूछा जाए तो ये आंसर है। ये फ़ायदा होता है नोट्स करने का और ये फ़ायदा होता है क्विज़ करने का। तो यूट्यूब पर जो आप लोगों के लिए करा रहे हैं ना वो क्विज़ है बेटा, नोट्स नहीं है। नोट्स तो बेटा मेरे जैसा टीचर ही कोई करा पाएगा आप लोगों के लिए, जिसको अनुभव हो 10-15 सालों का। मुझे तो 15 साल हो गए लोगों पढ़ाते हुए कॉम्पिटिशन को, एक एक चीज़ का अनुभव है। अब मैं ऑफलाइन अभी कहाँ पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा नहीं डिक्लेयर कर रहा, लेकिन कुछ समय के बाद करूंगा। यूपी कांस्टेबल जो आ रहा है उसके लिए करूंगा, इसके लिए नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे नहीं करा रहा कि कोई भी चीज़ मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ही करा दी हो। मैं बाकायदा पूरा सोच समझ के तब आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ। वो ये कह रहा है a प्लस बी का 20% और b का 50% हो तो 2a माइनस 2a माइनस, यहाँ बेटा प्लस है, ये प्लस है, सॉरी यहाँ गड़बड़ है। तो मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा a प्लस बी इंटू 20 इक्वल परसेंटेज, मैंने कहा दोनों तरफों खत्म कर दो, b 50, ठीक है। 0 से 0 काट दे रहा हूँ पहले, तो मैं यहीं इसका किस्सा खत्म कर दे रहा हूँ कि ये 0 से 0 खत्म कर दे रहा हूँ बेटा। अब देखो 2a 2b इक्वल 5b बेटा, तो इसको इधर ले जाओ, घट के कितना हो जाएगा 2a इक्वल 3b, यानी कि 2a बराबर कितना है बेटा 3b। तो हम लिखते हैं 2a माइनस b 2a प्लस b, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम लिखते हैं, तो एक बात बताओ 2a के बराबर कितना है, 2a के बराबर है 3b, 3b माइनस बी अपॉन 3b प्लस बी। तो बेटा ऊपर से कितना हुआ आपके 2b अपॉन, ए सीधा जल्दी दिया, वो पीछे वो चालू कर दे कैमरे को, अरे वो हाँ वो छोड़ दे, हटा हट जा। देखो मेरे बच्चों ये जो वैल्यू है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये 3 और 1 4 हो गए बेटा, ये 4b हो गए, b से b काट दो, 2 दूनी 4, तो बेटा 1/2। बेटा हमेशा याद रखना जो टीचर नोट्स से पढ़ाएगा वो सिलेक्शन दिलाएगा, और जो क्विज कराएगा वो आपकी बर्बादी का पहला रास्ता तय करेगा। क्योंकि नोट्स का अर्थ होता है पहले एक बार तैयार कर लेना, फिर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, आप समझ लो। इसके बाद आप चाहे यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना या यूपी के किसी और एग्जाम की तैयारी करना, परसेंटेज आपसे निकल जाए तो मेरे को बताना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ा सा बस बड़ा हुआ है और आपको ये समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है या कैसे नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी का 40% और a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। इफ द 40% a प्लस बी इज 60 a माइनस बी 2a 3b अपॉन a प्लस बी का, देन दी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दैट्स ऑल। आगे करते हैं बेटा। देखो a प्लस बी इक्वल 40 इक्वल, बेटा मैंने क्या कहा दोनों साइड परसेंटेज हो, कभी मत लगाना। मुझे नहीं पता कौन क्या करा रहा है बेटा, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं बेटा। तो ये हो गया 2a प्लस आपका 2b इक्वल बेटा 3a माइनस 3b बेटा। इसको इधर लेके आओ या इसको इधर लेके जाओ, दोनों को लेके आओ, आपको पता चल जाएगा। 3 में से 2 घटाओगे तब भी a बच रहा है बेटा, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 5b, यानी a के बराबर आपकी 5b है। a के बराबर कितनी है बेटा वैल्यू 5b। हम अब फॉर्म इक्वेशन लिखते हैं 2a, और ये जिसको लग रहा हो ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, पुराना डाटा उठा के देख लो, शायद 2016 में ये क्वेश्चन आया है, 2012 में 2016-17 में शायद आया हुआ है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन ईयर वाइज क्वेश्चन है मेरे। a प्लस बी, तो बेटा देखो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। तो a की जगह कितना लिखना है अब आपके लिए 5b, तो 5 2 जा कितने होते हैं, 5 लिख लो बेटा, 5 2 जा 10v हो गया आपके, 10v माइनस 3v, और इसकी जगह 5 हो जाएगा 5b प्लस v बेटा, तो ये हो गया 7v और ये हो गया बेटा 6v, b से v कट कर दो तो कितना आंसर आया 6/7।
ठीक है, देखो मैं आप लोगों के लिए जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में और ट्रिकी वे में और नोट्स करा रहा हूँ। सबसे खास बात ये है कि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो नोट्स पढ़ के, लेकिन क्विज पढ़ के कहाँ से करोगे? 4 ऑप्शन लिखोगे, ये इसका अलग अलग लिखोगे क्या? नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन कई तरीके, समझो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम का पार्ट बनेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए मेरा, तो आपको ऐसी ही वीडियो देखनी होगी, वो वीडियो नहीं देखनी होगी जो आपको 4-4 घंटे तक इधर से उधर घुमाती रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपकी मेहनत सफलता आपकी रंग लेके आए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और प्रतिदिन वीडियो का देखकर अपने नोट्स बनाओ, और जिससे कि आपके सिलेक्शन में 4 चांद है। अभी भी कहता हूँ कि आपके दिसंबर से पहले आपकी सारी नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।